जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? तो इंतजार की घड़ियां खत्म हुई और आपकी क्लास जो है वो शुरू हुई। अच्छा, हमेशा ऐसे ही करते हो सर, कितने आप गोली देते हो ना हमको, है ना? अरे ऐसी बात नहीं है, सच बता रहा हूं मैं तुम्हें कोई गोली नहीं देता, लेकिन मजबूरी ये है कि आप लोग जो हैं वो लाखों में हैं और मैं अकेला हूं, तो मैं सभी को खुश नहीं रख सकता ना। सच में आपको लगता होगा कि मैं झूठ बोल रहा हूं कि आप आते नहीं हो, 5 मिनट क्लास में लेट आते हो, फिर पढ़ाते नहीं हो, फिर बातें करने लग जाते हो। नहीं, आज हम सवाई प्रताप सिंह पढ़ेंगे और सवाई प्रताप सिंह पढ़ने से पहले आप सभी अपनी जगह पर खड़े हो जाएं। शाबाश, खड़े हो जाएं। अगर कोई खड़ा नहीं हुआ तो फिर ध्यान रख लेना, हाँ मैं नाराज हो जाऊंगा। आप अपने स्थान पर खड़े हो जाइएगा और खड़े होने के बाद सवाई प्रताप सिंह को याद करेंगे। शाबाश, नमस्कार नमस्कार। हाँ, गुड मॉर्निंग। हाँ, पूजा भादु जी सब चल रहे हैं, ठीक है, ओके। हाँ हाँ हाँ, हाई कोर्ट में रह गए, कोई बात नहीं, तो इसमें हो जाएगा, एएसआई में हो जाएगा, एसआई में हो जाएगा, पटवार में हो जाएगा, बहुत सारी वैकेंसी है। हाँ, खड़े खड़े, हाँ ममता चार्ज खड़े हो गए। अब सभी अपने हाथ को इस प्रकार से कर लीजिए। हाँ सच में, अब आप कहोगे सर ये क्या तमाशा लगा रहे हो? अरे आगे सुनो, जरा सब्र करो। इस प्रकार से खड़े हो जाओ और कहो पूरे सबके सामने कि मेरा नाम प्रताप सिंह है। इधर से देखिएगा हवा जा रही है, इधर से देखिएगा हवा जा रही है, और फिर आपको याद आएंगे सवाई प्रताप सिंह, और इनके काल में आपको याद आएगा हवा महल। जी हाँ, आप यहां पर जान चुके हैं। और हवा महल से फिर आपको कद्दू पर हो गया, जीवड़ा को कद्दू पर हो गयो, तुम्हारा जीवड़ो आदम कद बन गयो भाई। हाँ, और आदम कद बन गया तो इतने में पापा आए। पापा ने कहा क्या तमाशा लगा रखा है, क्या तमाशा लगा रखा है। और तमाशा में मां है, मां से महाराष्ट्र से आए थे, तमाशा लोक नाट्य महाराष्ट्र से आए थे, और महाराष्ट्र की तरफ से ही मराठे आए थे। कौन आए थे? मराठे। जयपुर के इतिहास का वह शासक बताइएगा जिसके समय आपसे पूछा जाए सबसे ज्यादा जयपुर पर कर्जा था। हाँ, अब अपने देखते हैं इधर क्या मराठे आगे। मराठे आगे तो फिर विद्वान लोग आया। विद्वान लोगों का एक समूह था इनके दरबार में, 22 करके, जिसे बोलते थे गंधर्व बाईसी। गंधर्व बाईसी। तो मैंने क्या कहा, साला मैं तो साहब बन गया, और साहब बन के कैसा तन गया। ये हवा महल मेरा देखो, ये कद मेरा देखो। आदम कद, आदम कद जो था वो साहिब राम ने बनाया। किसने बनाया था? साहिब राम ने। और किसका बनाया था? ईश्वरी सिंह का बनाया था। ईश्वरी सिंह का, ईश्वरी सिंह का आदमकद चित्र बनाया था। याद रखना आपको, ठीक है। तो सवाई प्रताप सिंह जयपुर के इतिहास के वो शासक रहे हैं जिनके समय हम हवा महल की बात करेंगे, यहां पर आदमकद चित्रों की बात करेंगे, तमाशा लोकनाट्य शैली की बात करेंगे, मराठों के आक्रमण पढ़ेंगे अपने, और यहीं पर अपने पढ़ेंगे जॉर्ज थॉमस का आक्रमण। कौन सा आक्रमण? जॉर्ज थॉमस जो था उसका आक्रमण भी अपने यहीं पर पढ़ते हैं। इसके अलावा हम और क्या पढ़ते हैं तो वो भी आपको यहां ध्यान रखना है। इसके अलावा हम इनके दरबार में पढ़ते हैं राधा गोविंद संगीत सार ग्रंथ, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, राधा गोविंद संगीत सार। हाँ, ठीक है। क्लास कटकट चल रही है, दिखाई नहीं दे रहा। लता मौर्य जी, ये एएसआई का कोर्स लिया है तभी आपको दिख रहा है, समझ में आया? हाँ, नहीं दिख रहा, मैं चेक कर लेता हूं। सही है, चलो आगे देखते हैं। अब देखो, ये हमारे पास में है जो तस्वीर आप नजर देख रहे हैं, ये है सवाई प्रताप सिंह, 1778 से 1803 ईस्वी। माधो सिंह के पुत्र पृथ्वी सिंह के छोटे भाई। राज्याभिषेक के समय
इन पर 63 लाख का कर्ज था। अब कोई कहे 63 लाख क्या रकम हो सकती है? भाई साहब उस समय के 63 लाख, ओ भाई 1778 से 1803, आज के अरबों की रकम होगी, सोचिए आप। हाँ, किसका फोन आ रहा है? हाँ, कोई बात को नहीं, काट दो इसको, बोलो मत। ठीक है, तो अपने यहां पर बात करते हैं, इनका नाम क्या हो गया? सवाई प्रताप सिंह। अब आपको यहां याद रखना है कि सवाई प्रताप सिंह जो थे, जब इनके ऊपर 63 लाख का कर्ज था, उसी समय इनके ऊपर 1780 ईस्वी में एक मुगल सेनापति थे जिनका नाम था नजफ खां। उस नजफ खां ने इन पर आक्रमण कर दिया। तब इन्होंने 20 लाख रुपए देकर उसके साथ समझौता किया था। लेकिन उसके बाद में क्या होता है कि बारंबार लगातार, क्योंकि माधो सिंह जो इनके पिता रह चुके थे, उन्होंने 2000 से ज्यादा मराठों का कत्लेआम करवाया था 1751 में, मैंने आपको लिखवाया है ये। ठीक है, तो अपने पढ़ा था कि माधो सिंह ने मराठों का कत्लेआम करवाया, तो अब मराठे इनके बेटे पर भी आक्रमण करेंगे। तो आपने देखेंगे आगे तुंगा का प्रसिद्ध युद्ध 1780 ईस्वी में मुगल सेनापति नजफ खान ने आक्रमण किया। 1780 ईस्वी में मुगल सेनापति नजफ खान ने आक्रमण किया और मुगल सेनापति नजफ खान ने आक्रमण किया और प्रताप सिंह ने ₹20 लाख देकर समझौता किया। अब हम पढ़ेंगे यहां पर आगे तुंगा का प्रसिद्ध ऐतिहासिक युद्ध, फिर पाटन का युद्ध, फिर सांभर की संधि और उसके बाद फतेहपुर का युद्ध। अपने बहुत सारे युद्ध जो है प्रताप सिंह के काल में पढ़ेंगे, उससे पहले आप इसको नोट कर लीजिएगा। अभी हम पढ़ते हैं तुंगा का युद्ध। तुंगा स्थान राजस्थान के दौसा जिले में है और 28 जुलाई 1787 ईस्वी को युद्ध हुआ। 28 जुलाई 1787 ईस्वी को युद्ध हुआ। सवाई प्रताप सिंह, सवाई प्रताप सिंह जो थे, इनका सेनापति था सूरजमल शेखावत। इसके अलावा सवाई प्रताप सिंह के साथ में प्लस कर दिया मैंने यहां पर जोधपुर शासक विजय सिंह, और इधर जो अपने बात करें मराठा महादजी सिंधिया, इन्हीं को महादजी सिंधिया कहते थे और इन्हीं को माधव राज सिंधिया भी कहते थे। इन्हीं को क्या कहते हैं? माधव राज सिंधिया। दोनों एक ही नाम है, ध्यान रखना। और इनकी इस युद्ध में
बुरी तरह से हार हुई। तुंगा का युद्ध, मराठों ने आक्रमण किया। मराठे क्या चाहते थे? पैसा लेना चाहते थे, जो टैक्स लगा हुआ था, जो कर्ज था इन पर। सवाई प्रताप सिंह ने फोन मिलाया सबसे पहले अंग्रेजों को। अंग्रेजों को बोला, हेलो हाउ आर यू। अंग्रेजों ने कहा, यू हु आर यू। अच्छा, तो इन्होंने कहा, मैं राजा सवाई प्रताप सिंह बोल रहा हूं, प्लीज हेल्प मी। अंग्रेजों ने कहा, आई डोंट था, प्लीज फोन काट दीजिए। इसके बाद इसके पास समझ में नहीं आई, तब इसको पता चला अपने तो अपने होते हैं। फिर इसने जोधपुर फोन किया, हेलो विजय सिंह, मैं सवाई प्रताप सिंह बोल रहा हूँ। हाँ, तो मेरे पास में मराठे आक्रमण कर रहे हैं, तो मेरा साथ दो ना प्लीज। अंग्रेजों ने साथ छोड़ दिया है। तो उसके बाद इसने आक्रमण कर दिया, और आक्रमण कर दिया तो फिर आपको पता ही है कि इसकी जीत हो गई। हाँ, मुगल सेनापति भी इनके साथ में था। इसी में प्लस करूं तो मैं एक मुगल सेनापति, मुगल भी सेनापति भी साथ में था। मोहम्मद हमदानी करके था, मोहम्मद बेग हमदानी, कुछ इस प्रकार से नाम था। सेनापति मोहम्मद बेग हमदानी करके ये नाम था, कोई हमदानी, इस प्रकार से। ठीक है, तो यहां पर जो है अपने को याद करना है कि ये जो युद्ध है वो जीत गए और ये युद्ध हार गए। अब हारने के बाद में जो है महादजी सिंधिया जो थे, उन्होंने क्या है कि एक डायलॉग मारा, और वो डायलॉग क्या था मैं सिखाता हूं, वो आगे बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, तो यहां पर जीत जाते हैं, आप इसको नोट कीजिएगा एक बार। सूरजमल शेखावत बिसाऊ झुंझुनू में पड़ता है। यहाँ की मूक रामलीला प्रसिद्ध है। बिसाऊ झुंझुनू, सूरजमल शेखावत बिसाऊ झुंझुनू के ठाकुर थे, जो इस तुंगा के युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए। इनकी 8 खंभों की छतरी, इनकी 8 खंभों की छतरी वीरगति को प्राप्त हुए। इनकी 8 खंभों की जो छतरी है, इनकी 8 खंभों की छतरी, इनकी 8 खंभों की छतरी तुंगा दोसा में बनी है। तुंगा दोसा में बनी है। ठीक है, तुंगा के ऐतिहासिक युद्ध में हारने के बाद महादजी सिंधिया ने, महादजी सिंधिया ने लालसोट से जाते वक्त कहा कि यदि मैं जिंदा रहा तो जयपुर को धूल में
मिला दूंगा। यदि मैं जिंदा रहा तो आप सबको मैं नौकरी लगवा दूंगा, लेकिन उसका कारण एक ही है कि आपको उस सेना नायक की भांति मेरे साथ खड़े रहना पड़ेगा और आने वाले युद्ध के जो आक्रमण है उनको सहना पड़ेगा और उनमें से निकलकर आपको अपनी मंजिल तक जाना पड़ेगा। फूल कभी जब बन जाए अंगारा, करना पड़ेगा तुझे सामना तूफान का, आने वाला है वक्त तेरे इम्तिहान का। उसी जोश और जुनून के साथ पढ़ना होगा। अरे मैं भूल गया था, हाँ इधर क्या था कि एक बार क्यों हो कि जब वे हार गया तो हारने के बाद महाजी सिंधिया ने कहा कि अगर मैं जिंदा रहा तो इस जयपुर को धूल में मिला दूंगा, यानी जयपुर को मिट्टी में मिला दूंगा। ऐसी बात उनके द्वारा कही गई थी। कहां से? लाल सोट से कही थी। और ये जो लाल सोट है ये भी दौसा जिले में है। यहां पर लाल सोट दौसा में बंजारों की छतरियां प्रसिद्ध है। लाल सोट वह स्थान है जहां का हेला ख्याल प्रसिद्ध है। लाल सोट वह स्थान है जहां पर अंगारों की होली प्रसिद्ध है। ठीक है, तो नोट कर लीजिए। पाटन का युद्ध 20 जून 1790 ईस्वी। अब क्या होता है यहां? जाने जिगर जाने मन, मुझको है तेरी कसम, छोड़ूंगा ना तुमको मैं, हे प्रताप सिंह याद रखना। ये बात किसने कही बताओ? ताकत जूस मंगा लियो, मैं पी लियो। बिल्कुल पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, पाटन का युद्ध इधर कौन हुआ? सवाई प्रताप सिंह, अफगान सेनापति इस्माइल बेग, ये तो युद्ध हार गया। और इधर था महादजी सिंधिया, जिसने कहा था ना, जाने जिगर जाने मन, मुझको है तेरी कसम, छोड़ेंगे ना हम तुम। फ्रांसीसी सेनापति डी बोई तो ये थे, तो ये जीत गए थे। ठीक है, यहां पर ये युद्ध हुआ, इन दोनों ने इनके साथ युद्ध किया और ये सेना थी जो हार गई थी। इसके बाद एक युद्ध और होता है, मेड़ता का युद्ध। मेड़ता का जो युद्ध है वह भी 1790 ईस्वी में हुआ। इस युद्ध में फिर सवाई प्रताप सिंह युद्ध हारा। और इधर अपने बात करें तो इधर था मराठा, और मराठा जो थे वो युद्ध जीत गए। लेकिन इसमें फ्रांसीसी सेनापति डी बोई मारा गया। फ्रांसीसी सेनापति कौन है? डी बोई मारा गया। अब देखो मराठा, और इधर क्या है? सवाई प्रताप सिंह। फ्रांसीसी सेनापति कौन मारा गया भाई? डी बोई मारा गया। तो इस डी बोई की जो कब्र है, कब्र कहां बनाई इनकी? मेड़ता नागौर में। ठीक है, मेड़ता नागौर में इनकी कब्र बनी हुई है। तो थाने याद के राखणो है कि एक बार तो अंग्रेज जिता दिया मराठा ने, और एक बार वो खुद ही चाल पड़ियो, और जब चाल पड़ियो जना भी की कब्र मेड़ता नागौर में बनाई। ठीक है,
तो आपको ध्यान रखना है। वो बार बार एक लड़को कमेंट कर रहे हैं, कौन है लड़को, एक लड़के ने ब्लॉक मार दो। हाँ, मेड़ता का युद्ध, हाँ ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिए एक बार। सांभर की संधि, ये क्या थी सांभर की संधि? ये हुई 5 जनवरी 1791 ईस्वी। 5 जनवरी 1791 ईस्वी में हुई। क्या था? प्रताप सिंह को पाटन व मेड़ता की हार के बाद 60 लाख रुपए व अजमेर परगना मराठों को वापिस लौटाना पड़ा। ठीक है, आपको यहां ध्यान रखना है 5 जनवरी 1791 ईस्वी। और कौन है? मराठे। मराठों ने मजबूर कर दिया, 2 बार युद्ध में हराया, तो प्रताप सिंह ने उनको पैसे दे दिए। कितने रुपए? 60 लाख रुपए। ठीक है, इतना ही 63 लाख कर्ज बताया था मैंने, 20 लाख बीच में नजफ खां भी ले गया था। लेकिन बात यहां रुकने वाली कहां थी साहब? 1798-99 ईस्वी में अंग्रेज सेनापति जॉर्ज थॉमस ने जयपुर पर आक्रमण कर दिया। यह युद्ध फतेहपुर में हुआ। फतेहपुर में हुआ, जिसमें अंग्रेजों की जीत हुई। ठीक है, तो यह भी आपको एक विशेष बात याद रखनी है। जॉर्ज थॉम्स आपने सुना होगा, राजस्थान के लिए राजपुताना शब्द का प्रयोग किया, जिन्होंने झांझ फिरंगी शब्द का प्रयोग किया, जो आयरलैंड के मूल निवासी थे। कोई जरूरत नहीं है विनीता जी, बाकी आपको लगे तो आप ले सकते हैं। ना ना सारण जी, थान जानू, राम राम। ठीक है, कोई बात ऐसी नहीं। आप सबसे मैं खुश हूं, लेकिन मैं सबके नाम नहीं लूंगा, आप पढ़िएगा। ठीक है रविनाथ जी, टॉपिक को याद करने में क्या परेशानी आ रही है, बात करेंगे। तो ये होगी सांभर की संधि, आप इसको नोट कीजिएगा। आप सांभर की संधि।
जो 23 जनवरी 1799 को सवाई प्रताप सिंह ने सवाई प्रताप सिंह ने 23 जनवरी 1799 को सवाई प्रताप सिंह ने अवध के नवाब वजीर खां को अवध के नवाब वजीर खां को शरण दी, लेकिन बाद में उसे मराठों को सौंप दिया। कहा जाता है कि राजपूत का धर्म था शरणागत के आए हुए की रक्षा करना, लेकिन उन्होंने वो भी नहीं निभाया। 1800 ईस्वी में मालपुरा का युद्ध टोंक जिले में हुआ। इस युद्ध में मराठों ने प्रताप सिंह व जोधपुर के शासक भीम सिंह की संयुक्त सेना को हराया। अब क्या हुआ था, पहले यहां पर शरण दे दी, ठीक है, हाँ। अब जब शरण दे दी तो उसके बाद में क्या होता है कि 1800 ईस्वी में मालपुरा का जो युद्ध होता है उसका क्या कारण रहा। सवाई प्रताप सिंह खुद को ऐसे समझे कि भाई अभी जो है हम ऐसा कर लेते हैं कि जितना जल्दी हो सके उतने जल्दी इन मराठों से पीछा छुड़वा लेते हैं। मराठों से संधि करके सांभर की मैं पछता रहा हूं, इनको बार बार टैक्स देना पड़ता है और बार बार ये मेरा शोषण कर रहे हैं, तो मैं इनको वापस जोधपुर के राजा भीम सिंह के साथ मिलकर टैक्स नहीं देता। अब जब टैक्स नहीं देता तो फिर मराठे वापस आते हैं और फिर मालपुरा का युद्ध होता है। मालपुरा जयपुर में, सॉरी टोंक जिले में, मालपुरा टोंक जिले में है। वहां पर ये 1800 ईस्वी में एक भीषण युद्ध हुआ जिसमें जोधपुर के राजा भीम सिंह व जयपुर के शासक सवाई प्रताप सिंह की सेना हार गई और मराठे जीत गए। लेकिन अब मराठे जीत गए तो अब क्या करना पड़ेगा, वापस से संधि करनी पड़ेगी। फिर प्रताप सिंह ने वापस संधि की और उसके पश्चात वह थोड़ा परेशान रहने लगा और 1803 ईस्वी में प्रताप सिंह की मृत्यु हो गई। 1803 ईस्वी में सवाई प्रताप सिंह की मृत्यु हो गई। तो जो युद्धों का काल था वो तो इतना ही था। अब आगे की जो बात करेंगे वो सारी की सारी इनके जीवन में इन्होंने क्या क्या बनाया, ठीक है, क्यों इनके दरबारी प्रसिद्ध रहे, उनके बारे में बात करेंगे, ठीक है। हाँ, एक बार आप इसको नोट कर लीजिए।
1799 ईस्वी। कौन सा वर्ष आ गया? 1799। ठीक है, हाँ, 1799 ईस्वी में हवा महल का निर्माण सवाई प्रताप सिंह ने करवाया। देखो, ध्यान रखना है, शिल्पी लालचंद उस्ता श्री कृष्ण के मुकुट समान, इसे कहते हैं राजस्थान का एयर दुर्ग। आप देखोगे तो इस प्रकार से ये जो है, इस प्रकार से ये श्री कृष्ण के मुकुट के समान है। ठीक, अब मैं बात करूं यहां पर हवा महल। हवा महल जो है, इसमें 5 अक्षर हैं, तो 5 मंजिला इमारत है। 5 मंजिला इमारत है, 953 खिड़कियों युक्त है। 953 खिड़कियों युक्त है। हवा महल जो है 5 मंजिला इमारत है, 953 खिड़कियों युक्त है। इसके अंदर आपको ये देखना है कि 5 मंजिला इमारत 953 खिड़कियों युक्त, 5 मंजिला इमारत 953 खिड़कियों युक्त है हवा महल। और इसमें याद करना है कि ये जो है 5 मंजिलें कौन कौन सी है। प्रथम मंजिल, दूसरी मंजिल, तीसरी मंजिल, चौथी और 5वीं। इनके नाम क्या क्या हैं? शरदिया प्रताप मंदिर, रतन मंदिर, विचित्र मंदिर, प्रकाश मंदिर और हवा मंदिर। ठीक है, यहां हम बात कर रहे हैं एयर दुर्ग, 5 मंजिला इमारत, 953 खिड़कियों युक्त, श्री कृष्ण के मुकुट के समान है। अब इसका निर्माण क्यों करवाया गया था? राजघराने की जो महारानियां हैं वह तीज की सवारी निकले, गणगौर की सवारी निकले, तब इसका निर्माण करवाया गया। बिना किसी नींव के सीधा समतल भूमि पर यह बनाया गया है। ठीक है, मैं कहूं यहां पर बिना किसी नींव के सीधा समतल भूमि पर बना, बिना किसी नींव के सीधा समतल भूमि पर बना है। ठीक है, फारसी शैली में है हवा महल, फारसी शैली, विष्णु को समर्पित, विष्णु को समर्पित, कृष्ण के मुकुट के समान है, विष्णु के समर्पित है। ताजिए गणगौर तेज की सवारी निकले, इसलिए बनाया गया। तो एक बार आप इसको नोट कीजिएगा और कभी घूमने आओ देखिएगा जरूर।
नेक्स्ट लिखिएगा, प्रताप सिंह के दरबार में, तो प्रताप सिंह का दरबार था, उसमें जो है 22, अपने कह दे कि 22 व्यक्तियों का एक समूह था। प्रताप सिंह के दरबार में गंधर्व, बाईसी, या मैं कहूं गुनीजन खाना, गंधर्व बाईसी या गुनीजन खाना प्रसिद्ध था। प्रताप सिंह के दरबार में गंधर्व बाईसी या गुनीजन खाना प्रसिद्ध था। प्रताप सिंह स्वयं विद्वान थे और ब्रज निधि नाम से कविताएं लिखा करते थे। रोजाना 5 कविताएं अपने आराध्य देव गोविंद देव जी को समर्पित करते थे। अपने आराध्य देव गोविंद देव जी को समर्पित करते थे। प्रताप सिंह का काल जयपुर चित्रकला का स्वर्ण काल था। साहिब राम ने ईश्वरी सिंह का आदमकद चित्र बनाया। प्रताप सिंह के काल में महाराष्ट्र से तमाशा लोकनाट्य शैली आई। प्रताप सिंह के काल में महाराष्ट्र से तमाशा लोकनाट्य शैली आई। और अपने यहां पर बात करते हैं प्रताप सिंह ने राधा गोविंद संगीत सार सम्मेलन का आयोजन करवाया। देखो आप मेरी बात सुनिएगा कि जो प्रताप सिंह है उसके दरबार में गंधर्व बाईसी या गुनीजन खाना क्या था? 22 ज्योतिष, 22 संगीतज्ञ, 22 विद्वान, मैं आपको कहूं कि 22 व्यक्तियों का एक समूह हुआ करता था, इसलिए उसको गंधर्व बाईसी कहा गया। वह स्वयं विद्वान थे और ब्रजनिधि नाम से, एग्जामिनर बहुत बार पूछता है कि ब्रजनिधि नाम से कविताएं कौन लिखता था, पेपर में आएगा, ध्यान रख लेना ये। हाँ, प्रताप सिंह का काल जयपुर चित्रकला का स्वर्ण काल था, मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है।
साहिब राम ने आदम का चित्र बनाया, तो देखो साहिब दीन चित्रकार मेवाड़ में था, साहिब राम चित्रकार जयपुर में है। ठीक है, हाँ, ब्रजनिधि ममता जाट, गुड, शाबाश। हवा महल का शिल्पी बता तो दिया सरोज वर्मा। ये देखो, ये शिल्पी लालचंद उस्ता था, कृष्ण के मुकुट के समान, राजस्थान का एर ध्रुव कहलाता है, 953 खिड़कियों युक्त थी, 163 जाली झरोके थे कहा जाता है। इसमें आपसे कभी पूछ ले, वैसे पूछा नहीं जाता, ये 163 झरोके, ऐसे भी कोई प्रश्न आए नहीं है, फिर भी अपने लिख देते हैं। उतार लो इसको। प्रताप सिंह के काव्य गुरु गणपत भारती, काव्य गुरु गणपत भारती, और इन्होंने लिखा था संगीत सागर ग्रंथ, संगीत सागर। चांद खां कौन थे बताओ? चांद खां कौन से गुरु थे? प्रताप सिंह के जो संगीत गुरु हैं, आपसे कभी पूछ लिया जाए संगीत गुरु कौन थे, उनका नाम था चांद खां, और चांद खां ने एक ग्रंथ लिखा था, वो था सवर सागर, सवर सागर। तो प्रताप सिंह इनसे खुश हुए और इनको बुद्ध प्रकाश की उपाधि दी, बुद्ध प्रकाश की उपाधि प्रताप सिंह ने दी। और इनके ग्रंथ कौन से थे भाई बताओ? राधा गोविंद संगीत सार, राधा गोविंद संगीत सार जो है ये लिखा था देव ऋषि ब्रजपाल। एक वो सुधाकर विनोद, वो क्या था आपको मालूम है क्या? देव ऋषि ब्रजपाल भट्ट है। राधा गोविंद संगीत सार देव ऋषि ब्रजपाल भट्ट ने लिखा था। इसके अंदर अपने से पूछा जा सकता है कि मुख्य जो है वह भूमिका किसकी रही थी, तो इसके अंदर मुख्य भूमिका देव ऋषि ब्रजपाल भट्ट की रही थी। प्रताप सिंह ने राधा गोविंद संगीत सार सम्मेलन करवाया था, इसी के अंदर एक ग्रंथ लिखा गया। फिर एक इनके दरबार में राग रत्नाकर थे, राधा कृष्ण थे, वो क्या थे? प्रताप सिंह के दरबारी कौन थे बताओ? काव्य गुरु गणपत भारती है। बताया नहीं आपने? तमाशा लोकनाट्य शैली, तमाशा लोकनाट्य शैली महाराष्ट्र से आई है। लोकनाट्य में पढ़ेंगे बंशीधर भट्ट, फूलजी भट्ट, गोपी जी भट्ट, सारे उसमें पढ़ेंगे। हाँ,
प्रताप सिंह के दरबारी राधा कृष्ण थे, और राधा कृष्ण ने जो ग्रंथ लिखा है वो कौन सा था? राग रत्नाकर। जय विनोद किसका लिखा हुआ है? बता सकते हो आप लोग? ठीक है, तो आज इतना ही पढ़ते हैं। जय हिंद, जय भारत।